गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर केमिस्ट्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरईसर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम नंबर और इससे पहले हमने डिस्कस करा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर होते क्या है, मैंने पहले बताया आपको। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो ये बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। वो तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स में होते हैं। शेल जो है दे आर सर्कुलर पास अराउंड द न्यूक्लियस, और उनका नंबर जो हमें बताया कि n = 1 मीन्स K शेल, n = 2 L शेल, n = 3 M शेल। इस तरह से अप टू n की वैल्यू एक से शुरू होती है। एक n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7। इसका मतलब ये होता है कि ये n की वैल्यू जो है, ये n की वैल्यू ये बता रही है कि एनर्जी शेल जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहरले शेल में जाता जा रहा है तो उसकी एनर्जी जो है बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो डिस्टेंस ऑफ द शेल इंक्रीज होता है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होती है। ये बात थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, जरा आप ध्यान से नोट करें और लिखते हुए जाइए। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल l है ये। इट्स वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 चलते जाइए ऐसे अप टू n - n। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये फार्मूला आ जाता है कि l की वैल्यू = 0 to n - 1 लाइए। यानी कि जितना l की वैल्यू जो है, जितने शेल होंगे उससे एक नंबर कम होगी, लेकिन स्टार्ट जो करना हो 0 से करना है। बच्चे आप देखिए, अब आप सोचते होंगे कि सर क्या जरूरत पड़ गई हमें शेल होते हुए, सब शेल की जरूरत कहाँ से आ गई? वो इसलिए पड़ गई कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से जंप करता है, किसी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है, बैक करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो वहां से निकलती है लाइट, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं। और उसकी जब ये देखा गया हाई पावर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के साथ जब देखा गया, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में जब भी आता है बाहर से तो ऊपर नहीं रहता, बल्कि वो अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। और इसका मतलब कि उसके अंदर कोई चीज है, वो एनर्जी लेवल्स हैं, और उन एनर्जी लेवल्स, उन लाइंस का नाम जो है सब शेल्स है। और वो लाइंस जो है उसी के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि बोहर मॉडल में इनको फाइन लाइंस कहा गया है। और फाइन लाइन जो है वही नीचे शेल्स के अंदर जो सब शेल्स हैं उन्हीं की हम स्टडी कर रहे हैं एज़ोमिथल क्वांटम नंबर में। और इसको स्टडी किया हाई पावर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई लाइंस विद इन शेल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल as electron can stop in different subshells in a shell। इसी इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आएगा तो स्टॉप करने के लिए जरूरी नहीं कि ये बाहर ले, इसमें ही रहेगा, और इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अब चौथे में होगा तो चौथे में 4 सबशेल आ जाएंगे, तीसरे में 3 लाइनें आ जाएंगी, दूसरे में 2 आ जाएंगी, पहले में तो एक ही है, 5वें में 5 लाइनें होगी, छठे में 6। देखने को तो एक लाइन लगती है मोटी ऐसे, लेकिन अंदर इसके सबशेल्स की लाइन से वही तो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बताता है बच्चों। तो हमने पहले कहा कि शेल्स हमारे पास जो है, देखिए इसको मैं बोलूँगा, ये शेल है हमारे, ये न्यूक्लियस के नीचे पहला शेल K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N, 5वां शेल जो है, जैसे ये 5वां शेल आ रहा है, इसको मैं M शेल बोलूँगा। KLMN, KLMNO है ये। फिर ये P शेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये Q शेल है। पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, इसलिए हम 7 ही शेल को लेते हैं। अगर इनकी नंबर ही करिए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, ये मैं पढ़ चुके इसके बारे में पहले लेक्चर में। तो ये हो गए 7 सब शेल्स। अब इसने कहा कि पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, तो मैंने कहा जो शेल का नंबर होता है उतने सब शेल होते हैं। तो पहले में 1 सब शेल होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे में 3 होंगे, चौथे में 4 होंगे, 5वें में 5 होंगे, छठे में 6 होंगे, 7वें में 7 होंगे, और 8वें में 8 होंगे।
लेकिन की वैल्यूज जो है वो आपने 0 से ही स्टार्ट करनी, 0 to n - 1 वैल्यूज उतनी होंगी। अब देखिए हमारे पास ये n = 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, फिर l की वैल्यू कहाँ शुरू करनी है, n = 1, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 1 - 1, l = 0 to n - 1, 0 to n - 1 मीन्स 0 से स्टार्ट करना, n के वैल्यू 1, 1 - 1 क्या होगा, 0 0 स्टार्ट करना, 0 तक l की वैल्यू पहले शेल में l की एक ही वैल्यू जिसको 0 बोलते हैं, और वो किसको इंडिकेट करती है, 1s को, क्योंकि 0 का मतलब होता है s। जब भी वैल्यू 0 हो तो सब शेल s होता है, उसमें l की वैल्यू अगर 0 हो तो। जब n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ होगा l = 0 to n - 1, तो n की वैल्यू 2 है, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, l 0 से स्टार्ट करना और 1 तक चलना है, तो कितनी वैल्यू आएगी, एक 0 होगी और 1। देखिए जब दूसरा शेल आता है l शेल, तो l 0 है, 0 का मतलब दूसरे का 0 तो 2s हो गया, और साथ में एक वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब p हो, तो ये 2p हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास 2s और 2p सब शेल्स होते हैं दूसरे में। अब n = जब 3 होगा, फिर यहाँ पर ये फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, यही तो आपने याद रखना है, यहाँ सारी कैलकुलेशन होनी है। तो जब यहाँ n की वैल्यू 3 लिखूंगा, तीसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो तीसरे में 3 होते हैं, पता चल जाएगा, 3 - 1 2 बचा, 0 से चलना तो 2 तक जाना, 0 1 और 2 3 वैल्यूज, तो पहली वैल्यू 0 है, दूसरी 1 है और तीसरी 2 है। इसका मतलब पहले में s p d 3, देखिए s p d और f हमारे पास आ रही हैं, l की वैल्यू 0 होगी तो s, l की वैल्यू 1 होगी तो p, l की वैल्यू 2 होगी तो d। इसका मतलब तीसरे शेल में s ऑर्बिटल है, s सब शेल है, p सब शेल है, d सब शेल है तीसरे में। तो यहाँ इसलिए हम लिखा 3d 3p और 3s। बच्चों जो ये मैं सब शेल लिखे, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं वही होता है, 1s 2s 2p 3p, कौन से में इलेक्ट्रॉन के, तो ये वही चीजें मैं बता रहा हूँ। फिर जब n = 4 आएगा तो यहाँ मैं 4 लिखूंगा, l = फिर क्या होगा, n 4 होगा, चौथे, इसका मतलब चौथे शेल में कितने सब शेल होंगे, l = 0 to 4 - 1, 3 ही आएगा, 0 से 3 तक चलना, 0 0 भी काउंट करना, 0 1 2 और 3, 4 वैल्यूज होगी। तो 4 वैल्यू में पहली वैल्यू 0 होगी, दूसरी 1 होगी, तीसरी 2 होगी, चौथी 3 होगी। अब चौथा शेल है, देखिए मैंने कहा 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f, 4 वैल्यू s भी है, इसका मतलब चौथे शेल में s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, और चौथे का तो 4 लगा दो यहाँ पर, s p d f। तो हमारे पास 4s 4p 4d और 4f सब शेल होते। जैसे मान लो मैं यहाँ बोलूँगा ये चौथा है, तो सबसे नीचे वाला जो है 4s होगा, उसके ऊपर वाला जो होगा वो 4p होगा, उसके ऊपर वाला 4d होगा, उसके ऊपर वाला 4f। इसमें सबसे कॉमन एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे नीचे। जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन को 5वें से जंप करके अगर 4th में आता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं टिकेगा 4f में, सबसे पहले इधर जाएगा, ये भर जाएगा तो इधर जाएगा, ये भरेगा तो इधर जाएगा, ये भरेगा फिर ऊपर आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के साथ सब शेल होते हैं। देखने में ये एक ही सर्कल है पूरा, इस देखेंगे तो आप ये चौथा शेल देखिए, ये देखने में एक लाइन दिख रही है, इसको ऑर्बिट बोल देंगे, यहाँ हम शेल भी बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 लाइन्स है, और उन लाइन्स का नाम है SPD और F, इन्हीं को बोलते हैं सब शेल्स। जब n = 5 आता है, आप यहाँ 5 भरिए, तो l = 0 to 5 - 1 4 बचा, 0 से 4 तक चलना है, 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज। आप समझ पा रहे हो ना, 5 वैल्यूज, 5 ध्यान करिए। तो 5 तो पहली वैल्यू s है, दूसरी p है, तीसरी d है, और नेक्स्ट वैल्यू f है। तो अगली कौन सी होगी, f के बाद क्या, SPD F g होती है अगली, g सब शेल तो डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू है, हम अगली वैल्यू g होगी। देखिए n = 5 0 1 2 3 और आगे मैंने 4 लिखा हुआ है। देखिए तो 5 में 0 मैंने s, 1 मैंने p, 2 मैंने d, 3 मैंने f, ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है। अब ये हो गया 5s 5p 5d और 5f, 5f है ये 5 में, तो यहाँ ये 4 जो है ये वैल्यू है, चौथी वैल्यू। और चौथे का मतलब आप बोले सर हमें वैल्यू मतलब जानना चाहते हैं यहाँ पर, अगर वैल्यू l की वैल्यू 4 हो तो इसको g ऑर्बिटल्स बोलते हैं, g सब शेल बोलते हैं। तो ये g सब शेल तो अभी डिस्कवर हुए नहीं, लेकिन होंगे तो उनका नाम ही होगा। तो आप बोले सर फिर क्या लिखना था, यहाँ अगर आप वहाँ गए, ये 5 चल रहा था, तो 5g लिखना था इसका, इसको हम ऐसे डब्बे में डाल देते हैं कि 5वें में जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 5g में जाएंगे जब डिस्कवरी होगी। ये l की वैल्यू जो ये 4 है, तो अब इफ n = 6 होगा, अब मैं इस 4 को मिटा देता हूँ। बोलो सर क्यों, ये 5g को मिटाता हूँ, क्यों मिटाना, हम इसको यूज नहीं करते, लिखना इसलिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप।
हम जिन सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 19 ही होते हैं, जिनको मैंने डब्बे में रखा हुआ है। अब n इक्वल टू 6 होगा, 6 का मैंने कर दिया नहीं 6 नहीं किया अभी, एंड 6 होगा तो क्या होगा, l इक्वल टू 0 टू एंड मतलब सब शेल कितने होंगे, 6 में से 1 निकाले 5, 0 से 5 तक चलना है, 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज। अब देखिए छठे में 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 6 वैल्यू होगी। पहला होगा 6s 6p 6d, 6 आगे 6f 6g 6h होना था, लेकिन बच्चों हमने वो लिखना नहीं कि जी और एच हम यूज नहीं करते, तो किसी लिखना जो यूज हो रहा है तो हम वही लिखते, इसलिए मैं यहाँ भी जी हम हटा रहा हूँ। ये है इन्फिनिटी लिमिट जाती है छठे में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, जितना जो नंबर होता है उतनी वैल्यूज होती है सब चीज की, लेकिन स्टार्ट 0 से करना, इसलिए n-1 बनता है। अगर n 7 होगा तो l क्या होगा, l क्या होगा, यहाँ 7 भरिए, l को 0 टू 7 माइनस 1 6 बचेगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 में 7 वैल्यू बन गई, 0 1 2 3 4 5 6, बाकी वैल्यू तो हम जी एच आई ऐसे सब शेल बन सकते हैं आगे, लेकिन हमारे पास हैंड जो है तो हम वही बात करेंगे। 7s 7वां शेल है, 7वां शेल तो लिखा 7 लिखा प्रिंसिपल कोड नंबर, तो एस तो 0 को बोलते हैं, 7s 7p बस 7d भी हम यूज नहीं करते, यहाँ से 2 ही यूज करते हैं। जो डब्बे में लिखे ये 19 ऑर्बिटल बने, यही 19 ऑर्बिटल की सारी पढ़ाई हम केमिस्ट्री में करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, इन्हीं छोटे एस छोटे पी छोटे डी छोटे एफ से हमारा पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ एलिमेंट्स के नाम है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बना हुआ है। अब बच्चों एक चीज और याद रखेंगे, अब आप बोलोगे सर एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, मैं आपको वर्बली बोल दूं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, डी में 10 लगते हैं और एफ में 14 लगते हैं। आप कैसे निकालना है, ये तो वर्बली तो बच्चों को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे, 9 10 से पढ़ते आ रहे आप। देखो एनर्जी लेवल एन है, क्वांटम नंबर चार्ट है, ये एनर्जी लेवल एन है, इसमें एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सब शेल है, ये सब शेल का नाम है, ये नीचे जो लिखा है दिस इज सब शेल, ये सब शेल है बच्चों, एस एच ई डबल एल। तो पहला सब शेल है हमारे पास एस, फिर पी है, फिर डी और फिर एफ, 4 ही हम यूज करते हैं ब्लड टेबल में, 4 ही हमारे पास ब्लॉक भी होते हैं। अब देखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अब किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, किसी भी सब शेल गैस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने, एफ में, एल की वैल्यू कितनी है, एस के लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके 2 है, ये तो ये निकालना। एक चीज आप और याद रखिएगा, आप सर इसमें सब एल की वैल्यू सब में 0 आ रही है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सारे ऐसे ऐसे 7 तक, ये क्या सब इनकी शक्ल में क्या फर्क होगा, शक्ल एक जैसी होगी, लेकिन 1s का साइज छोटा होगा, 7s का सबसे ज्यादा होगा, 7s की एनर्जी ज्यादा होगी, 1s की कम होगी। ऐसे ही आप बोलो सर 1 का मतलब सब में पी है, 1 वैल्यू सब शेल की तो पी होता, तो पहले में जो होगा 1 में पी नहीं होता, पी 2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, वही 2p का साइज छोटा होगा और 7p का बड़ा होगा, और 2p की एनर्जी कम होगी, 7p की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ऐसे डी में 3d 4d 5d 6d, 2 वैल्यू हो तो डी की वैल्यू होती है 2, एल की वैल्यू 2 होगी, डी के लिए होती है, एल की वैल्यू 2 डी के लिए होती है। लेकिन 3d 4d 5d 6d में क्या फर्क है, शक्ल एक जैसी है लेकिन साइज बढ़ता जाता है, जैसे नंबर बढ़ता है गिनती का। तो ऐसे 4f 5f की शक्ल एक जैसी है लेकिन साइज बढ़ता है, और एनर्जी 4f की कम है, 5f की ज्यादा। इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाता है, 5f में जाता है, इलेक्ट्रॉन पर लो एनर्जी में जाता है जब फिलिंग होती है। तो अब बच्चों उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने एसपीडीएफ 4 ही तो हैं। मैंने बोला एस में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं मैक्सिमम, पी में 6 लगते हैं, डी में 10 लगते हैं, एफ में 14 लगते हैं, हमेशा याद रखिए आप। लेकिन निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इक्वल टू 2 फार्मूले का है, इनटू 2l प्लस 1, एल मैंने देखो एल की वैल्यू 0 1 2 3। अब आप बोलोगे सर जी एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस में एल की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ लगा दीजिए 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू ये तो 0 बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू एल, 0 हो गया प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ फार्मूला है, एल इक्वल टू 0 का मतलब होगा एस, एल इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा एस, फार्मूला क्या है 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 तो रहेगा बाहर ही, 2l, एल की जगह 0 लगा दिया, तो ये 0 बन गया, 2 इंटू 1
इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। L इक्वल टू 1 देखिए, L इक्वल टू 1 मीन्स पी सब शेल। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ फार्मूला लगाइए 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या बना, ये बना, हम निकाल रहे हैं पी में L इक्वल टू पी की L की वैल्यू 1 है, हम 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 इंटू 2 6। देखिए L इक्वल टू मीन्स पी सब शेल, ये सब शेल है, फार्मूला 2 इंटू 2L प्लस 1, L की वैल्यू 1 है, जब 2 इंटू 2 किया, 2 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, 2 जमा 1 3 बना, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी में। अब बारी आती है डी की, जो डी होता है ये है डी, L की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लगा देते हैं हम, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में 10, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए L इक्वल टू मीन्स डी सब शेल, फार्मूला 2 इंटू 2L प्लस 1, L की वैल्यू 2 भर दी हमने यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में 10, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में। डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लग सकते हैं। अब हम आते हैं L इक्वल टू 3, ये एफ सब शेल की बात हो रही है, यहाँ 3 भरिए 2 इंटू 2L, 3 दूनी 6 जमा 1 7, 7 दूनी 14, देखिए वही है 2 इंटू 2L प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 जमा 1 7, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे एस में कभी 3 नहीं लिखना, S3 नहीं लिखना, P में कभी 7 नहीं लिखना, D में कभी 11 नहीं लिखना, F में 15 नहीं लिखना। अगर ऐसा लिखोगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे कि इसको बेसिक केमिस्ट्री तक पता नहीं बंदे को। यहाँ तो पहुंच गए। अब बच्चों ये तो लाइन से बन गई, ये मैंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करता है तो जो फाइन लाइंस बोर मॉडल में आएगी, फाइन लाइंस उस समझा नहीं सकता था कि कौन सी लाइन है, तो बाद में हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हमें पता चल गया कि वो लाइंस जो है एजोमेट्रिक क्वांटम नंबर्स की है। वो लाइन जो थी उन लाइनों का नाम हमने डाल दिए SPD और F डाल दिए। तो अब इनका SPD F का क्या मतलब है, तो SPD की शक्ल कैसी होती है। S बच्चों होता है स्फेरिकल, स्फेयर जो होता है 3 डायमेंशन, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये S हार्ड न्यूक्लियस के चारों पहले S आएगा। S की शक्ल स्फेरिकल होती है, 3 डायमेंशनल फिगर। अब P कैसा होता है, इसमें एक डम्बल होता है, देखिए ये डम्बल है, डम्बल होता है जब आप कभी जिम करने जाओ ना, वो लोहा जैसा होता है, सेंटर से ऐसे उठाते हैं उसको डम्बल। तो जिसमें एक डम्बल, तो ये दोनों साइड को जो होते हैं मोटे मोटे, इनको लोब बोलते हैं, ये लोब है। S में एक डम्बल होता है, दिस इज कॉल्ड डम्बल। P में एक डम्बल होता है, और D में अब याद ऐसे रखते हैं, D में डबल डम्बल, एक डम्बल ये हो गया और दूसरा इसको क्रॉस कर रही डबल डम्बल। जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहां ये सारा पढ़ेंगे। इस तरह से याद रखना, SP में एक डम्बल, D में डबल डम्बल, S स्फेरिकल, और F की शेप मैंने, और D की शेप को हम कॉम्प्लिकेटेड शेप भी बोलते हैं, डबल डम्बल है ना, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। F की शेप जो क्लोवर आइल की तरह, क्लोवर लॉन्ग होते हैं ना, उनके पत्ते की तरह होती है, क्लोवर आइल क्लोवर की तरह होती है, क्लोव की तरह, क्लोवर लॉन्ग की तरह होती है। इसकी ये F की शेप आपके सिलेबस में है नहीं, आपने सिर्फ SPD, S माने स्फेरिकल, P सिंगल डम्बल और D डबल डम्बल शेप होती है। और जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों पढ़ेंगे तो हम फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ना था, आप डिटेल्स में पढ़िए। ये 11th क्लास का हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक स्टार्ट करा हमने क्वांटम नंबर्स, और ये दूसरा क्वांटम नंबर था एजोमेथल क्वांटम नंबर, और उसमें जो भी आपके कंसर्न चीज़ें थी मैंने पढ़ा दी हैं, ध्यान से पढ़िए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।